अभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहे हों, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। हादसों से सीख लेने में ही समझदारी है और उस ओर कदम उठा लिए गए हैं, ऑडिट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिस तरह से देश भर में इस टनल का निर्माण हो रहा है, क्या कहीं कोई चूक तो नहीं की जा रही है? अब इस पर ऑडिट का काम शुरू हो चुका है। लेकिन एक ताजा तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं और ये एक बेहद अहम तस्वीर है। 17 दिनों तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उससे जुड़ी ये सबसे ताजा लेटेस्ट तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये खास तस्वीरें बताती है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया है। कितनी कम जगह पर यह खुदाई की गई है, रैट माइनिंग के जरिए आगे बढ़े हैं मजदूर और हाथों से खुदाई करते हुए। और बहुत ही एक बड़ा कीर्तिमान इसे बताया गया अथॉरिटी की ओर से कि महज 24 घंटे के भीतर 10 मीटर से ज्यादा की खुदाई मैन्युअली की गई है, हाथ से की गई है। और यह अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, एक बड़ा साहस का काम है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में, एक संकरी जगह में इस तरह का रास्ता तैयार करना यह बहुत मुश्किल काम होता है। और यह तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें भी दम तोड़ती दिखाई दी हों। वहां पर हाथ से इस तरह से मैनुअल ड्रिलिंग करना, खुदाई करना, रैट माइनिंग के जरिए आगे बढ़ना, और वो भी पूरी कामयाबी से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये ताजा तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, यह लेटेस्ट तस्वीर है किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रात दिन काम की गई। और अब जबकि ये आखिरी हथौड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से काम किया गया है। बहुत छोटी सी जगह पर यह खुदाई आगे बढ़ाई गई है और बहुत छोटी ट्रॉली से वो मलबा बाहर निकालने का काम किया गया है। और उसके बाद धीरे धीरे ये रेट माइनर्स, जिसे इस जंग के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने एक तरीके से विनिंग शॉट लगाया है, जिस तरह से उन्होंने रात और दिन काम किया है, ये उनका आत्मविश्वास उस टनल के भीतर दाखिल होने से भी पहले हमें दिखाई दिया। जब हमने उनसे बातचीत की थी, हमने उनसे पूछा था कि इतनी कम जगह में आखिर ये कैसे काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अपने भाई और मजदूर साथी हैं, उनकी जिंदगी अब अगर हमारे हवाले है तो हम जान की बाजी लगा देंगे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिलती हुई। लेकिन अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से देश भर में चिंता थी इस बात को लेकर कि आखिर क्या होगा हमारे उन 41 भाइयों का। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन, जिन्होंने कि अपना कैंप ऑफिस यहां पर बना लिया था, पल पल वो नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा सीधे प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे थे। आज भी प्रधानमंत्री ने बात की है पुष्कर सिंह धामी से। पीएमओ से खुद प्रधान सचिव पीके मिश्रा यहां पर कल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कि तमाम फंसे हुए मजदूरों से बातचीत की है। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन सेना के प्रमुख रह चुके हैं, वो एक सिरे से कमान संभाले हुए थे, उत्साह बढ़ाते हुए अपने जवानों का यहां पर दिखाई दिए थे। उसी सेना के लीडर की तरह एक बार फिर एक नई भूमिका में जनरल वीके सिंह यहां पर पूजा अर्चना लोग लगातार करते रहे। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां का दौरा करके गए हैं। उनके विभाग की ओर से देश भर में जिस तरह से काम हो रहा है, टनल का एक महत्वपूर्ण निर्माण, लेकिन जरा सी एक
छोटी सी आपदा ने कितना बड़ा रूप ले लिया था, क्योंकि 17 दिनों तक के सांसें लोगों की अटकी हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अपने करीबी अफसर्स के जरिए यहां से अपडेट्स ले रहे थे, और अपडेट प्रियंका से भी लेते हैं। प्रियंका, आप तमाम परिजनों से भी बातचीत कर रही थी, उन लोगों से भी आपकी बातचीत हो रही थी जो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। जो ताजा अपडेट आ रही है, जो दर्शकों तक पहुंचाई जा सकती है इस वक्त, वो क्या है? देखिए, यही कि समय लगने वाला है क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो बताया जा रहा है कि जब हम लगातार कह रहे थे कि थोड़ा संशय बाकी है कि क्या ये 58 मीटर में ही इसको रोक लेंगे या उससे भी आगे पाइप को डालेंगे ताकि बिल्कुल सेफ पैकेज मिले। आप समझिए कि मलबे के आर पार होने का जो मतलब है, जब हमने दर्शकों को तकरीबन 1:30 बजे ये जानकारी दी थी कि ब्रेक थ्रू हो गया है, लेकिन वो ब्रेक थ्रू होना ही काफ़ी नहीं है। एक मजदूरों के लिए पूरा सेफ पैसेज बनना रेस्क्यू पाइप से, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब लग रहा है, जितना समय लग रहा है कि वो शायद उस प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं। उसके बाद एक डीमकिंग की प्रक्रिया होती है, यानी कि मिट्टी निकालने की प्रक्रिया होती है, उसमें भी समय लगेगा। और उसके बाद जब हम बता रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ का जो जॉइंट ऑपरेशन रहेगा, उसमें भी एक एक मजदूर को निकालने में 2.5 से 4 मिनट का जो समय है वो लग सकता है। बहुत सारे लोकल्स जो यहाँ पर आसपास के हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, कुछ यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है किसी यात्रा से भी शायद ये लोग आ रहे हैं। आप यहाँ पर रुके हो, क्या उम्मीद करके रुके हुए हो? कि ये जल्द से जल्द बाहर आए। हम बस बाबा भोलेनाथ से यही दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। अच्छा, और यहाँ पर ये तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे, मैंने देखा कि फोटोज भी खींच रहे हैं टनल की, और बस उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग के सामने आ जाएं। हाँ जी, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके वो सब बाहर आ जाए, हम बस यही चाहते हैं। तो देखिए, लोकल्स भी जो यहाँ पर, जिनका इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी यहाँ पर आके यही प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार वाले तमाम जो है वो बाहर खड़े हैं, क्योंकि उनको इंतजार है कि जैसे ही उनको बुलाया जाएगा अपने परिजन के पास, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। उनका इंतजार भी जारी है, हम भी इस तरफ खड़े हैं इंतजार में, और एम्बुलेंसेस की लाइन भी लगी हुई है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ये कहना गलत नहीं होगा। ब्रेक थ्रू हो चुका है, मजदूर दिख रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन उनके सेफ पैसेज को बनने में, उनके बाहर निकाले जाने में अभी वक्त लगेगा। जी प्रशांत। जो लोग डायरेक्ट यहां काम नहीं कर पा रहे थे, अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन देश भर में इस पूरे इलाके में अपनी अपनी तरीके से वो इसमें योगदान देने की कोशिश कर रहे थे। किसी से अगर कुछ नहीं बन रहा था तो दोनों हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि कहीं से कोई नुकसान ना हो, सुरक्षित ये मजदूर बाहर आए। लेकिन जो लोग डायरेक्ट काम कर रहे थे उनका भी नाम बार बार लिया जा रहा है, जिसमें सेना का एक महत्वपूर्ण रोल है। भारतीय सेना के उन जाबाज जवानों ने फिर एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो देश में आपदा की घड़ी में अक्सर देखा गया है। सिर्फ सीमा पर सुरक्षा करना ही देश की सुरक्षा ही उनकी जिम्मेदारी नहीं, कैसे देश के भीतर भी वो लगातार अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, वो भी उन्होंने एक बार फिर यहां पर साबित कर दिया। किस तरह से विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, उन्होंने भी देखा कि किस तरह से भारत के हर कोने कोने से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, संस्थाएं लगी हुई है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने जिस तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन को यहां अंजाम देना है, उनकी टुकड़ी भीतर टनल के अंदर दाखिल हो चुकी है। एनडीआरएफ लीड कर रही है, एसडीआरएफ उसे सपोर्ट कर रही है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से हमने देखा